हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। यहाँ पे मेरे गार्डन में देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावर आई है, पूरी पिंक पिंक, कितनी खूबसूरत दिख रही है। आप लोग ये फूल देखे हैं या नहीं। और यहाँ पे मैं नहा धोवा के पूजा कर ली थी और फिर अपने बेटे को भी उठा दी थी। वो भी आजकल भगवान जी पर जल डालता है, तो यहाँ पे वो भी सूर्य भगवान को जल दे रहा था, फिर भोलेनाथ जी को जल दिया। और फिर यहाँ पे मैं बना दी थी मसाला आलू और पराठा। तो मैं उधर लंच उसका पैक कर लेती हूँ और लंच और बॉटल उसे दे देती हूँ। तो आज है फ्रेंडशिप डे। तो हर्षित को उसका दोस्त दिया था यहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड, तो वो अपना फ्रेंडशिप बैंड प्रिंसी को पहना रहा था। पहनाने तो नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश करते करते फिर वो उसे पहना देता है। भाई बहन का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे तो इन दोनों में 7 ईयर का गैप है, लेकिन ये दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। इधर मैं बाबू का लंच ले आई थी, तो फिर मैं उसके बैग में डाल देती हूँ। और जब रिकॉर्डिंग करो ना, तो एक हाथ में कैमरा रहता है, तो एक हाथ से काम करते नहीं बनता है। कितनी दिक्कत हुई देखे आप। फिर इधर जब बाबू बाहर निकला तो देखिए बारिश होने लगी थी। अब ये बारिश में कैसे जाएगा सोचने लगे, लेकिन इन लोगों को तो मज़ा आने लगा। ये लोग बारिश में खेलने लगे और इनको देख के प्रिंसी भी बारिश में खेलने लगी थी। शुरू में तो नहीं जा रही थी, लेकिन जब हर्षित लेके गया तो साथ में ये जाके खेलने लगी और बारिश को एंजॉय करने लगी। फिर इन दोनों को देख के इधर रीचू भी भीगने की कोशिश करती है, फिर उनकी मम्मी मना कर देती है नहीं जाना, भीगो नहीं करके। फिर इधर देखिए बच्चे जो हैं स्कूल के लिए निकल जाते हैं, ऐसे ही भीगते हुए तीनों चले जाते हैं। फिर मैं यहाँ प्रिंसी को देती हूँ टॉय। ये उसके मामा उसके लिए भेजे थे, क्या है? तो मैं उसे देती हूँ और इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे ये टॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों को महंगी या सस्ती चीज़ों से मतलब नहीं होता है दोस्तों, बस उन्हें कोई भी चीज़ जो होती है उन्हें वो पसंद आनी चाहिए। टॉय हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उन्हें महंगी या सस्ती उससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ देर तक बस उससे वो खेलेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और फिर थोड़ी देर तक उससे खेलेंगे। उसके बाद उसे वो किस कोने में फेंकेंगे उन्हें खुद भी नहीं पता होगा। ये सारे बच्चों के साथ होता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। तो यहाँ पे देखिए उसे एक छोटी सी टेडी बियर भी मिल जाती है, जिसको वो प्यार भी करती है, हग भी करती है और उसके साथ खेलती भी है। और साथ में उसका जो गाड़ी वाला जो डॉग है उससे भी वो बहुत ज़्यादा खेलती है, उसे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पूरे घर में उसे लेके घुमाते रहती है। मैं सोचती हूँ कि बस किसी तरीके से वो ये इन सब चीज़ों में बिज़ी रहे और स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना देखे, क्योंकि क्या होता है घर में 4-5 बच्चे हैं और वो लोग जब मोबाइल देखते हैं तो ये भी मोबाइल देखने की ज़िद करती है। तो मैं सोचती हूँ कि इसे कुछ ना कुछ टॉय में उलझाए रहूँ, जिससे कि ये स्क्रीन की तरफ इंगेज ना हो, मोबाइल देखने की ज़िद ना करे। ऐसे तो ये इतनी ज़िद्दी है, एक बार रोना स्टार्ट करती है ना तो फिर ये चुप नहीं होती है। फिर इधर हो जाती है नेक्स्ट डे और मैं आ जाती हूँ इधर मंदिर। आज है सावन का पहला सोमवार, तो इधर हम लोग सब लोग आ जाते हैं मंदिर। पास में ही शंकर जी की और हनुमान जी की मंदिर है, तो यहीं पे हम लोग आ जाते हैं पूजा करने। आज मंडे है तो मंदिर तो आना ही था। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है दोस्तों। इस महीने में जो सुख और आनंद मिलता है वो किसी और महीने में नहीं मिलती है। तो यहाँ देखिए हमारी पूजा हो गई थी, तो मैं और दीदी बातें करते हुए घर जा रहे थे, क्योंकि घर जाके भी किचन में लगना था। अभी वहाँ की ड्यूटी बची हुई थी हमारी, तो वहाँ पहुँचेंगे। फिर उधर मेरी बेटी भी उठ गई होगी, तो वहाँ पहुँच के फिर हम लोग को किचन का सारा काम करना होगा। और आज मैं दिखाती हूँ आपको अपने बाहर जो बागीचा है, जो हमारा छोटा सा खेत है, उसमें क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं। तो इधर देखिए ये हम लोग बोलते हैं नेनुआ, इसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए इसका
सब्जी भी, एक तो नेनुआ हमारी रेडी हो गई है। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दूसरा भी साइड में लगा हुआ है। और ऐसे ही मतलब इसके अंदर घुसा घुसा हुआ खूब सारा फला रहता है। इतनी सारी झाड़ियाँ हो गई हैं ना कि अंदर जाने में भी डर लगता है कि कहीं कहीं किधर भी सांप ना हो, क्योंकि आसपास झाड़ियों वाला इलाका है ना, तो सांप भी रहते हैं। तो इधर देखिए, इधर आज तो एक टाइम की सब्ज़ी तो हमारी निकल ही जाएगी। और इधर देखिए बरबट्टी भी लगी हुई है। ये दोनों को मिला के सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और एक टाइम की तो बन ही जाती है। और इधर देखिए, हफ्ते में एक बार तो हमारे घर बैंगन निकल ही जाता है। ये पर्पल वाले बैंगन हैं, इनकी भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और पूरे नेचुरल ऑर्गेनिक सब्ज़ी होती है दोस्तों घर की। और हमारे खेत में तो आप देखेंगे ना, हर चीज़ मेरी सासू माँ लगा के रखी हैं। इधर करेला था, इधर देखिए केला है जो आजकल निकल रही है। हम लोग सब्जियां भी तोड़ तोड़ के यहीं से बनाते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि साइड में मम्मी इधर लौकी भी लगा के रखी हैं, जिसमें अभी फल तो नहीं आया है, सब्ज़ी नहीं आई है, लेकिन अभी ये बड़ी हो रही है। और इधर देखिए नींबू, जो हम लोग घर की नींबू ही यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रस निकलता है। और फिर इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर मिर्ची भी है, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से हम लोग मिर्ची भी तोड़ लेते हैं। और ये देखिए सारे जो नेनुआ है वो हम लोग यहाँ पे तोड़ के ले आए हैं और इसी की ये सब्ज़ी बनेगी। फिर सारा काम करने के बाद मैं निकल जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे था कुछ काम, मुझे KYC वगैरह करवाना था। तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ, प्रिंसी को सुला देती हूँ और सुलाने के बाद चली जाती हूँ। फिर KYC कराने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मॉल में भी चली जाती हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल से तो घर से निकलते हैं, तो थोड़ा तो इधर उधर घूमने का मन करता ही है। तो मैं इधर आ गई थी मॉल में और थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है। बच्चों का देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक है। मन तो कर रहा था कि सारे ले लूँ। इसमें जो वाइट वाली ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत, मैं तो सोच रही थी कि प्रिंसी के बर्थडे के लिए ले लूँ क्या, लेकिन अभी उसका बर्थडे बहुत दूर है। ये सारी ड्रेसेस जो होती है ना, वन टाइम यूज़ होती हैं। एक बार आप यूज़ कर लेंगे, उसके बाद दूसरी बार तो मतलब नहीं पहना सकती हैं, इतनी ये हैवी होती है, कैरी करना बहुत मुश्किल। इधर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैं निकल जाती हूँ घर को। और जब मैं घर को निकलती हूँ तो इतनी मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। शुरू में तो मौसम में बहुत ही अच्छा सुहाना हो गया था, बादल छा गए थे और हवाएं चल रही थी, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते तक पूरा इतने बादल मतलब काले काले आ गए और बिजली भी कड़कने लगी थी। मुझे तो डर लगने लगा कि कहीं बिजली अभी न गिर जाए। फिर मैं फटाफट जल्दी जल्दी चलती हूँ और फिर मैं इधर सोचती हूँ कि कब घर पहुँचूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए दोस्तों। बाय।